क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, इफ आइदर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर जीरो हुआ तो वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, लेकिन इसका जो उल्टा है उसका सही होना जरूरी नहीं है। हमें ये वाला आंसर अपना बताना है एक एग्जाम्पल की मदद से। वो खुद कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो देखो सुनो, सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, हम क्वेश्चन भी समझेंगे और क्या कह रहा है हर एक चीज समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। देखो सुनो, पहली चीज उसने क्या बोली है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में से अगर एक भी जीरो हुआ तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। सही बात है, क्यों देख लो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है पहले वाले का मॉड साथ में फिर दूसरे वाले का मॉड और कॉस थीटा। सही बात है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या रहता है, ए का मॉड बी का मॉड और साथ में कॉस थीटा। अब ए जीरो हो गया तो जीरो यहां पर रख देंगे, तो जीरो इंटू कुछ भी ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी जीरो। अगर बी जीरो के बराबर हो गया यहां पर जीरो, तो जीरो इंटू कुछ भी ए डॉट बी की वैल्यू फिर से जीरो आ जाएगी। मतलब हमने क्या समझ लिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये वैल्यू होती है। ठीक है, इफ वेक्टर ए बराबर जीरो और वेक्टर बी बराबर जीरो देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। ये चीज हमने समझ ली कि अगर ए या बी में से एक भी जीरो हो गया तो ए डॉट बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ऐसा उसने कहा भी है। हमें क्या प्रूव करना है कि क्या इसका कन्वर्स भी सही होगा। कन्वर्स मतलब कि अगर ए डॉट बी जीरो के बराबर दे रखा है तो क्या ए और बी को भी जीरो होना जरूरी है। इस बात को हम चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करके, लेकिन उसने खुद बोला है कि एग्जाम्पल की मदद से जस्टिफाई करना है। तो मैं दो एग्जाम्पल ले लेता हूं। तो देखो लेट, मैंने एक ले लिया वेक्टर ए, कोई भी वैल्यू ले रहा हूं यहां पर रैंडमली, मान लो 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप। तुम चाहो तो प्लस का k कैप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे देखता हूं। एक ले लिया मैंने वेक्टर बी बराबर कुछ भी ले लिया, मान लीजिए 5i कैप प्लस का 4j कैप। ठीक है, k कैप वाली जगह को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दे रहा हूं। अब सुनो, अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालूं यहां पर तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट में सबको पता है i का मल्टीपल i में होता है, j का मल्टीपल j में होता है, तो i इंटू आई 1 हो जाएगा और 5 इंटू 2 क्या मिलेगा 10। j का मल्टीपल j में होगा तो 4 इंटू 3 कितना मिल जाएगा 12। क्लियर। अब मैं यहां पर ले ले रहा हूं माइनस का 22 k कैप। इससे क्या होगा, जब k का मल्टीपल k में करेंगे तो माइनस का 22 इंटू 1 क्या मिलेगा माइनस का 22 और 10 प्लस 12 माइनस का 22। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या आ गया जीरो। वेक्टर a और वेक्टर b लिए मैंने दो, इन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट क्या करके दिखा दिया जीरो। बट लेकिन वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या दिखा दिया कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b जीरो हो सकता है, जबकि जरूरी नहीं है कि a या b में से कोई भी जीरो हो। ठीक है, देखो मेन स्टेटमेंट क्या था, मेन स्टेटमेंट था कि अगर a और b में से एक भी जीरो हो गया ना तो a डॉट b जीरो हो जाएगा। ये बात हमने यहां पर भी समझ ली थी। लेकिन अगर a डॉट b जीरो होता है तो इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि a या b में से किसी एक का जीरो होना जरूरी है। समझ गए। यहां पर आप देख सकते हैं a और b का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, लेकिन ना तो a जीरो के बराबर है ना ही b जीरो के बराबर है। खुद देख लो, a क्या जीरो के बराबर है, नहीं, b क्या जीरो के बराबर है। तो हमने क्या कह दिया कि जो कन्वर्स है वो सही होना। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द वर्टाइस a, b, c ऑफ अ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, नाम रख लेते हैं उसका A, B और C। इस ट्रायंगल की वर्टेक्स दे रखी है 1, 2, 3, B दे रखी है -1, 0, 0 और C दे रखी है 0, 1, 2। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0, 1, 2। ठीक, ये एक ट्रायंगल ABC की वर्टेक्स हमें दे रखी है। हमसे कह रहा है फाइंड एंगल ABC। एंगल ABC ये वाला एंगल वो हमसे पूछना चाह रहा है ये कितना है। ठीक है, तो देखो सुनो, मैं यहां पर करने वाला हूं सॉल्यूशन। ठीक, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें जो एंगल चाहिए वो एंगल BA और BC
इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं द रिक्वायर्ड एंगल ए बी सी, यानी जो रिक्वायर्ड एंगल ए बी सी है इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। वेक्टर बी ए और वेक्टर बी सी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वही है हमारा रिक्वायर्ड एंगल ए बी सी। इतना आप भी समझते होंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, वेक्टर बी ए निकालने वाला हूं। तो देखो वेक्टर बी ए बराबर क्या मिलने वाला है, वेक्टर कैसे निकालते हैं, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। मतलब मैं पॉइंट ए में से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट घटा दूंगा और मुझे वेक्टर ए बी मिल जाएगा। तो मैं ये काम डायरेक्टली कर देता हूं। तो देखो यहां पर मिलेगा 1 में से ये -1 घट रहा होगा, तो 1 माइनस माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा +1। ठीक, आई कैप। अगर मैं शॉर्ट में कर दूं इसको तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप। ठीक, फिर आगे क्या मिलेगा 2 माइनस 0 तो 2 जे कैप, तो प्लस का 2 जे कैप। आगे क्या होगा 3 माइनस 0 यानी 3 के कैप। तो मैंने वेक्टर बी ए निकाल दिया। अब उसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा वेक्टर बी सी। तो देखिए वेक्टर बी सी कितना होगा, अगेन सी में से बी को घटाऊंगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो 0 में से माइनस करूंगा माइनस का 1 तो मुझे मिलेगा प्लस का 1 आई कैप। आगे क्या होगा 1 में से 0 घटाऊंगा तो अगेन 1 जे कैप या फिर केवल जे कैप। और फिर लास्ट स्टेप पे 2 में से 0 को घटाऊंगा तो 2 के कैप। मुझे दो वेक्टर मिल गए, इनके बीच का मुझे क्या बताना है एंगल। इन दो वेक्टर्स के बीच का मुझे क्या बताना है एंगल। तो देखो सुनो, हम सभी को पता है एक फॉर्मूला होता है एंगल निकालने का, और वो फॉर्मूला क्या रहता है cos थीटा बराबर पहले वाले वेक्टर का मॉड दूसरे वाले वेक्टर का मॉड, ना गलत लिख दिया। cos थीटा बराबर रहता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए का मॉड इंटू वेक्टर बी का मॉड। अगर आपको किन्हीं दो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड और बी का मॉड। यहां पर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले तो मैं इसका मॉड निकालने वाला हूं। तो वेक्टर बी ए का मॉड बराबर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा रूट 17। ठीक, अब मैं BC का मॉड निकालने वाला हूं। रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहां से मिलने वाला है रूट के अंदर 6। क्लियर। तो इनके हमारे मॉडुलस तो निकल आए। अब मैं वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और कर देता हूं। तो देखो वेक्टर BA डॉट वेक्टर BC बराबर इन दोनों वेक्टर्स का मैं डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूं। तो देखो क्या मिलेगा, यहां पर i का इंटू आई वाली टर्म में होगा तो 2 इंटू 1, यहां पर कहीं 1 रहा होगा ना, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया 2, और i इंटू आई 1 हो जाएगा तो ये आ गया 2। फिर 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, और j इंटू जे क्या आ जाएगा 1, तो प्लस का 2, और 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, और k इंटू के 1 तो प्लस का 6। जोड़ेंगे सबको तो कितना मिल जाएगा 10। ठीक, अब ये वाली वैल्यूज मैं यहां पर रख दे रहा हूं। तो देखो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, यानी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है 10 अपॉन दोनों के मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस एक का है रूट 17, एक का है रूट 6, तो रूट 17 और रूट 6। ठीक है, आप इनको बहुत ज्यादा फर्दर सॉल्व कर नहीं सकते, तो मैं एक काम करता हूं। देखो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, 10 जो है वो ऐसा ही रहेगा 10 अपॉन ये दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख लूं तो 17 गुना 6 हो जाएगा 102, तो रूट 102 कॉस इनवर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल इन दोनों के बीच में। आई होप बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा से बीच में आ नहीं रहा तो मैं यहां पर इसको आगे लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये जो है रूट के अंदर 102 है, चलो मैं मिटा के ऊपर लिख ही दे रहा हूं।
यहाँ पर थीटा बराबर cos इनवर्स 10/√102। आई होप ये अब आ रहा होगा स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल, अब ये विजिबल है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कॉलिनियर, यानी 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये तीनों आपस में कॉलिनियर हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये पॉइंट हुआ ए, ये पॉइंट हुआ बी और ये पॉइंट हुआ सी। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,2,7, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,6,3, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,10, -1। ये कॉलिनियर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा मैं एक काम करता हूं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मैं वेक्टर ए बी निकाल लेता हूं। तो देखो वेक्टर ए बी बराबर कितना आएगा, देखो ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में से ए को घटाना पड़ेगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिला 1 आई कैप, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 जे कैप, और 3 में से 7 अगर जाएंगे तो -4 के कैप। ये मिल गया वेक्टर ए बी। अब मैं निकाल लेता हूं वेक्टर बी सी बराबर, तो देखो बेटा बी सी निकालने के लिए सी में से बी को घटाना पड़ेगा, तो 3 में से 2 गया तो कितना मिला 1 यानी आई कैप। फिर आगे 10 में से 6 घटाऊंगा तो कितना मिलेगा 4 जे कैप, और -1 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना मिलेगा -4 के कैप। क्लियर है। तो दरअसल मैंने वेक्टर ए बी निकाल दिया, वेक्टर बी सी निकाल दिया। अब मैं एक और निकालता हूं वेक्टर ए सी। ए सी मतलब यहां से सी तक का, तो करना क्या पड़ेगा सी माइनस ए, अगेन टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो देखो 3 में से 1 घटेगा तो कितना मिलेगा 2 आई कैप, 10 में से 2 घटेगा तो 8 जे कैप, और -1 में से 7 घटेगा तो क्या मिलेगा -8 के कैप। सही है। यानी मैंने वेक्टर ए बी निकाल दिया, वेक्टर बी सी निकाल दिया और वेक्टर ए सी निकाल दिया। अब मैं निकालता हूं इन तीनों के मॉड। ठीक है, तो देखो वेक्टर ए बी का मॉड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड। तो देखो रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16, तो कितना मिल जाएगा रूट के अंदर 33, 16 दूनी 32 और 1 33। आगे देखता हूं बेटा मैं, अब बीसी का मॉड निकालता हूं, यानी मैग्नीट्यूड बराबर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो अगेन 1 प्लस 16 प्लस 16, 16 दूनी 32 और 1 33, तो रूट 33। ठीक, और लास्ट वाला AC बराबर AC कितना आएगा रूट के अंदर आई के साथ क्या आ रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर, जे के साथ 8 आ रहा है 8 का स्क्वायर, और के साथ भी -8 आ रहा है तो -8 का स्क्वायर भी। यहां से अगर आप इसके फैक्टर करते हो या फिर जोड़ते हो तो 64 और 64 128 और 4 कितना मिलेगा 132, 64 और 64 128 और 4 132। कोई दिक्कत है। अब यहां पर आप एक चीज समझिए छोटी सी, अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, तो उसमें से 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर फंसा रह जाएगा 33। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 2√33। देखिए क्लियरली, अगर आप वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा वेक्टर ए सी। आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप वेक्टर ए बी का मॉड्यूलस वेक्टर बी सी का मॉड्यूलस को जोड़ेंगे तो आपको वेक्टर ए सी का मॉड्यूलस मिलेगा। देखो √33 प्लस √33 जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा 2√33। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर ए बी को
और BC को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, AC। मतलब क्या रहा कि तीनों पॉइंट एक लाइन में हुए। समझ गए? ऐसा हम क्लास 10th में भी प्रूव कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 में, जहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के प्रूव करते हैं कि अगर A से B तक की डिस्टेंस प्लस B से C तक की डिस्टेंस बराबर है A से C तक की डिस्टेंस के, तो इन तीनों पॉइंट को कॉलिनियर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे हैंस दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। समझ में आ गया होगा बेटा? कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है बेटा उनसे, शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर हैं, एक ये और एक ये। हमें प्रूव करना है कि ये तीनों फॉर्म करते हैं वर्टाइस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी तीनों मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टेक्स बनाते हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक, ये दे रखा है, मान लीजिए 2i कैप माइनस का j प्लस का k, इसको मैं नाम दे देता हूं a। ये दे रखा है i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, इसको मैंने नाम दे दिया b। और ये दे रखा है 3i कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 4k कैप, इसको मैंने नाम दे दिया है c। तो ये तीनों पॉइंट वर्टेक्स है एक राइट एंगल ट्रायंगल की। ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर और ये रहा एक वेक्टर। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं AB निकाल लेता हूं, AB। तो देखो वेक्टर AB बराबर कितना आएगा, AB के लिए B में से A को घटाना पड़ेगा। तो देखो i कैप में से 2i कैप घटेगा तो कितना मिलेगा, माइनस का i कैप। माइनस के 3j कैप में से माइनस का j कैप घटेगा तो कितना मिलेगा, माइनस का 2j कैप। और फिर माइनस का 5k कैप से k कैप घटेगा तो माइनस का 6k कैप। ये मैंने निकाल दिया वेक्टर AB। ठीक, अब मैं निकालता हूं वेक्टर BC। वेक्टर BC ये वाला, BC निकालने के लिए C में से B को घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस का i कैप, कितना मिलेगा, 2i कैप। माइनस का 4j में से घटेंगे माइनस के 3j तो कितना मिलेगा, माइनस का j। अब माइनस का 4k में से माइनस का 5k घटेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का k कैप। तो मैंने वेक्टर AB निकाल दिया, वेक्टर BC निकाल दिया। अब और कौन बचा, वेक्टर CA। तो CA के लिए A में से C को घटाना पड़ेगा। अब हम CA निकालेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, A में से C को घटाना पड़ेगा। तो 2i कैप से 3i कैप को जब हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का i कैप। माइनस का j से आप माइनस का 4j को घटाओगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 3j। और आप प्लस के k से जब माइनस का 4k को घटाओगे तो कितना मिलेगा, प्लस का 5k कैप। दरअसल मैंने क्या करा, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों ही कैलकुलेट कर ली। अब मैं इन तीनों साइड की लेंथ और कैलकुलेट कर लेता हूं। वो कैसे होंगी, देखो AB की लेंथ कितनी होगी, वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड बराबर रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36। सबको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, रूट का 41। अब बेटा मैं BC की लेंथ निकालता हूं, तो वेक्टर BC बराबर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, सॉल्व करेंगे रूट 6। क्लियर है? और देखते हैं आगे। अब CA, इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये बनेगा रूट 35। क्लियर है? आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली साइड है वो है रूट 41 और बाकी की दो छोटी छोटी साइड हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि जो AB है, क्या इसके मॉड का स्क्वायर इन दोनों के मॉड के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो देखो BC का स्क्वायर प्लस CA के मॉड का स्क्वायर। तो देखो हमें पता है AB कितना है, रूट 41 और उसका स्क्वायर होगा तो 41 बराबर BC का स्क्वायर कितना होगा, रूट 6 का स्क्वायर यानी कि 6, और CA कितना होगा, रूट 35 का स्क्वायर यानी कि 35। तो 41 बराबर 41। क्या पता चला
ये वाला जो ट्रायंगल है पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है, जहां पर ए बी का स्क्वायर यानी इस वाली साइड का स्क्वायर किसके बराबर है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। मतलब पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल अगर पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और इसने भी पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करा है। एक साइड के सम का स्क्वायर बाकी की दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, मतलब इट इज वेरीफाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, हेंस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर, यानी ए क्या है, जीरो नहीं है बाकी कुछ भी होगा, ऑफ मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए जो है वो एक नॉन जीरो वेक्टर है। ठीक है, साथ में इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए। मतलब एक बात समझ में आ गई, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बराबर कितना दे रखा है हमें, ए। आगे देखते हैं, लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, यानी लैम्डा भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है लेकिन वो जीरो नहीं है, तो लैम्डा ए एक यूनिट वेक्टर होगा अगर। ठीक, तो देखते हैं, वो हमसे कह रहा है कि जो लैम्डा ए है, लैम्डा वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है मतलब इसका जो मॉड है वो बराबर 1 के होगा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक बात बताइए, ये यूनिट वेक्टर कब होगा, ये जो है वो यूनिट वेक्टर कब होगा, यही हमें चेकआउट करना है। तो सुनो, मैं यहां पर एक काम करता हूं, अगर मैं इसको मॉडुलस से बाहर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का मॉड इनटू वेक्टर ए का मॉड बराबर 1। अब आप कहोगे कि सर लैम्डा पे मॉड क्यों लगा दिया, लैम्डा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़े ना निकाल सकते। देखो बिल्कुल सही बात है, लैम्डा का हम मैग्नीट्यूड तो नहीं निकाल सकते, लेकिन लैम्डा को हर हाल में पॉजिटिव रहना पड़ेगा। जो लैम्डा है उसको हर हाल में क्या रहना पड़ेगा, पॉजिटिव। क्यों रहना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि ए के अंदर से आने वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर लैम्डा नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बराबर क्या मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू, जबकि बराबर में 1 दे रखा है। तो मैंने लैम्डा पर मॉड लगा दिया ताकि ये पॉजिटिव बनी रहे। क्लियर है, तो लैम्डा ए बराबर क्या रहा, इस पर भी मॉड आ गया और इस पर भी मॉड बराबर 1। अब यहां से अगर इसको मैं इधर लेके जाना चाहूं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन लैम्डा पे मॉड, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना था, ए, तो मैं क्या मिला, ए बराबर 1 अपॉन लैम्डा का मॉड, और ये कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड bless you all.